जय हिंद दोस्तों। एनडीए सेकंड का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने पेपर दे दिया है। अब आपको इंतजार है कि कट ऑफ क्या होगा। क्या मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं मेरा क्लियर हो सकता है? मेरे गैट में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं। आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कर रहे होंगे, इमेजिनेशंस कर रहे होंगे और काफी आप अनुमान लगा रहे होंगे। लेकिन एक चीज है, मैंने पिछले भी मेरे कट ऑफ के वीडियोस में आपको बताया था कि कट ऑफ कौन तय करता है। एग्जाम में आया हुआ पेपर या फिर जितने स्टूडेंट्स अपीयर किए गए हैं उनके नंबर्स कौन तय करता है, यह भी हमको जानना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में 2021 के एनडीए फर्स्ट के कट ऑफ की बात की थी और मेरे कट ऑफ से एक भी नंबर ऊपर नहीं गया था और मैंने 2017 से लगाकर 2021 तक के कट ऑफ की बात कही थी और उसका अच्छा सा विश्लेषण भी किया था कि ये कट ऑफ क्यों। इस बार इंग्लिश मॉडरेट ही नहीं इजी है। बार बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चन पूछे हैं और एरर फाइंडिंग में उसका इस बार के जो क्वेश्चंस हैं बहुत सरल हैं। बस इस बार यदि आपको कठिन लगे होंगे तो वो सिर्फ फ्रेजेस लगे होंगे और PQRS तो सबके लिए हमेशा जानलेवा होता है। लेकिन फिर भी सामान्य बच्चा इंग्लिश में 200 में से 150 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है और अच्छा बच्चा इससे दूर भी जा सकता है। मैं बात करूं जीके की तो जीके हमेशा से ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन। यदि वो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता है और हमेशा उसका मैगजीन पर ध्यान रहता है, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को उसने पढ़ रखा है, तो मुझे लगता है कि जीके उसे कभी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री उसका अपना खुद का सब्जेक्ट है, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। यदि ऐसा स्टूडेंट्स जो मेरी ये बात सुना है वो यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकता है, कम से कम यहाँ पर 150 नंबर ला सकता है। वो आसानी से सोच समझकर इसने यदि काम किया है। और मैथ्स सिंपल सी बात है, PCM के स्टूडेंट्स हैं, यदि स्पीड्स में आपने किया है तो बड़ी आसानी से इसमें अच्छे नंबर आप ले आएंगे। कट ऑफ की बात करूं, मैं सारे पेपर को नहीं कहूंगा कि मॉडरेट थे, मैं नहीं कहूंगा डिफिकल्ट थे, नहीं कहूंगा इजी थे, लेकिन जिसने भी 6 महीने की तैयारी किसी भी कोचिंग से की होगी उसके लिए ये सारे पेपर मॉडरेट थे। कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना तो जीके में है और मैथ्स हमेशा ही अपने लेवल का होता है, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। हमेशा क्वेश्चंस बदलते हैं, पैटर्न नहीं बदलता। इंग्लिश का भी यही है। इंग्लिश और मैथ्स यदि हम कहें कि यहाँ पर एनडीए में वो स्टैटिक है और बस यहाँ पर जीके डायनेमिक है, और यदि ये विद्यार्थी समझ ले, एनडीए एस्पिरेंट समझ ले, तो उसके कट ऑफ उसकी बात। अब मैं यहाँ कहूँ कि एनडीए का इस बार सर कट ऑफ क्या रहेगा? 355 से एक नंबर भी यदि इसका कट ऑफ ज्यादा हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 355 मतलब 355 जिस भी एनडीए एस्पिरेंट्स का कट ऑफ आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, वो एसएसबी की तैयारी करें। लेकिन मैंने पहले भी कहा था जिनके 400 नंबर आ रहे हैं वो एसएसबी क्लियर करने की बात अपने दिमाग में सोच सकता है। 350 355 आपको एनडीए रिटर्न क्लियर कराएगा। यदि एसएसबी क्लियर करनी है तो 400 मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमेशा जहन में डालिए दोस्तों। तो कट ऑफ 355 से एक नंबर भी ज्यादा नहीं है। जय हिंद।